आज का दिन काफी ज्यादा दिलचस्प सूरत हाल से भरा रहा। आज सुबह शेख रशीद साहब के भांजे को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद शेख रशीद साहब आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने कहा कि मेरे घर के बाहर भी सादा लिबास में लोग मौजूद होते हैं, मुझे भी किसी टाइम पे गिरफ्तार कर दिया जाएगा, लेकिन मैं इन चीजों से डरने वाला नहीं हूं। मेरे 3 भांजे और हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लो। हम लोग जो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं उससे पीछे नहीं हटेंगे। सिर्फ यही नहीं, अब सीनियर सहाफ़ी यहां तक बात कर रहे हैं, ये खबरें दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को भी रास्ते से हटाने का प्लान है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ पर्चा कट गया है। इमरान खान के खिलाफ FIR कट चुकी है, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने तौहीन मज़हब की है। आपको सद्दाम हुसैन का याद होगा कि किस तरह से वहाँ पर जब हुकूमत बदली, वो तो ठीक है कि एक बरह रास्त मुदाखलत थी और तरह की, यानी अटैक ही था, तो वहाँ पर अमेरिका ने उसके बाद क्या किया, वहीं से हुकूमत बनवाई और फिर उस हुकूमत के थ्रू सज़ा दिलवाई सद्दाम हुसैन। साथियों, इमरान खान और शेख राशिद समेत PTI के 150 बड़े नेता, इसका मतलब कि इमरान खान के पूरा मंत्रिमंडल के ऊपर ब्लास्फेमी लॉ के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। ब्लास्फेमी लॉ साथियों, पाकिस्तान में ये वही कानून है जिसके चलते लाखों की संख्या में हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो या फिर सिया वगैरह हो, इन सब के ऊपर इतने केस दर्ज हुए हैं पिछले 70 सालों में। इतने लोग जेल में भरे गए और कितने को तो फांसी पे चढ़ा दिया गया, सिर्फ और सिर्फ ब्लास्फेमी यानी कि धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का इस कानून के चक्कर में। आज वही चीज़ जो है, आप देखो कर्मों का फल, वही चीज़ घूम फिर के इनके ऊपर आई है। ये लोग खुद डरे फिर रहे हैं। शेख राशिद खुलेआम कह रहा है कि ये मुझे और इमरान खान को मारने की प्लानिंग चल रही। पूरी चीज़ के आप लोग चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। पाकिस्तान में इस वक्त बड़ा ही अजीबोगरीब, ख़तरनाक और तसादुम वाला माहौल बनाया जा चुका है। अगर आप देखें रजीम चेंज की जिस तरह से बात होती थी, तो हमें उसको देखना होगा। केसेस बनाए जा रहे हैं और गिरफ्तारियां हो रही हैं और यहाँ तक कहा जा रहा है, अब साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब कह रहे हैं कि मुझे कत्ल करने की साजिश की जा रही है। ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर मुझे कत्ल किया जाता है तो ये 7 लोग इसके ज़िम्मेदार होंगे और उस हवाले से उन्होंने ISI को, IB को, दीगर लोगों को लिख भी दिया है, दरख्वास्त भी दे दी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी का खुद राना 150 के करीब लोग ऐसे हैं जिनके नाम उसमें शामिल हैं, जिसमें शहबाज गिल हैं, इमरान खान हैं और उनकी पार्टी के मेंबर्स। इन सब तो मैंने इसीलिए अपने प्रोग्राम के आगाज़ में ये कहा था कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। क्योंकि तौहीन मज़हब को जब आप इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मज़हब को आप जब रिलीजन को एक टूल के तौर पर यूज़ करते हैं और पॉलिटिकल टूल के तौर पर, तो वो कितना ख़तरनाक होता है अब उन सबको अंदाज़ा हो गया होगा जिनके खिलाफ ये FIR कटी है, पर्चा कटा है। इमरान खान साहब ने जो रिलीजन है, जो मज़हब है, उसको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया, इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल सामने। उन्होंने लोगों को गद्दार कहा, गद्दारी के फतवे लगाए कि तो ये आग तो जहाँ से चलेगी वो जहाँ तक जाएगी फैल के, उसका तो आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन ऑलरेडी कहाँ तक फैल चुकी है। देखिए, मशाल खान से हम शुरू हों तो कहाँ पे जाएं, कहाँ तक किस किस को बताएं। लेकिन इसको अब, यानी एक तो वो था ना कि लोगों के अंदर जो हमें चीज़ नज़र आती है, जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तरबियत की, निसाब को चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन अब जब पॉलिटिशियंस, और वो भी प्राइम मिनिस्टर, उसको यूज़ करेगा, तो आप सोचिए कि वो उसकी पहुंच कहाँ तक, उसकी रीच कहाँ तक होगी। अब शेख रशीद के नेफ्यू को गिरफ्तार कर लिया गया, वो अरेस्ट हो गए हैं और उनका 1 दिन का रिमांड भी ले लिया गया। उनसे अब पूछगछ होगी, वो अब बता देंगे। वो अब अगर उगल देंगे सब कुछ, तो फिर जितने बाकी लोग हैं उनके साथ क्या होने वाला आप ये देख लें। वैसे तो वो यही कहेंगे कि नहीं, उनका नहीं था, लेकिन अब तो एविडेंसेस ऐसी सामने आ रही हैं जिससे ये पता चल रहा है कि ना सिर्फ वो, बल्कि वहाँ पर जो इमरान खान के बहुत बेस्ट बडीज़ पहुँचे थे, वो भी वहाँ पे, जो कि मैंने उनकी एक वीडियो भी, जो उन्होंने उसके बाद वीडियो बनाकर इनकार किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बात सामने आ रही है सब कुछ। वो सहाफ़ी जो मुस्लिम लीग नून के या पीपल्स पार्टी या इस वक्त जो हुकूमत उसके करीब समझे जाते हैं, वो टेलीविजन पर बैठकर ये बातें कर चुके हैं कि जी ये ईद के बाद देखें क्या होता है, मजहब कार्ड का इस्तेमाल होगा, वो इसके इशारे दे चुके हैं, ये बात हो चुकी है। अब उसके बाद ये सब कुछ होना और इस तरह से इस चीज़ को जोड़ना, जबकि नज़र नहीं आता इमरान खान हो या शेख रशीद हो, वो किसी भी तरह सोच सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुनाफी, तो ये बड़ा ख़तरनाक होगा। और जिस तरह से ये कहा जा रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि अब ये भी खबरें आ रही हैं कि पूरी कैंपेन तैयार की जा रही है और मुख्तलिफ हवालों से तैयारी की जा रही है, तकरीरों की, पम्फलेट्स की और इस तरह की छपाई की, बैनर्स की, कि किसी तरह से इमरान खान को साबित किया जाए, तौबा तौबा नाउज़ुबिल्लाह कि जी कोई उन्होंने गुस्ताखी की है।
अब ऐसे लग रहा है कि मैं आपको बता रहा हूं कि अभी सरकारी सतह पर पम्फलेट्स, बैनर्स ये छपाए जा रहे हैं कि किसी तरह से इमरान खान को गुस्ताख साबित करके तो वैसे ही लोगों में इश्तियाल किसी तरह से दिला दी जाए कि कोई भी उठ के कुछ ऐसा कर जाए, कोई भी शख्स बीच में से उठे, तो ये भी हो सकता है। गिरफ्तारी की सूरत में आपको बताया कि जी कोई पूरा हुजूम जो है वो अटैक कर दे, ये हो सकता है। तो ये तरीका है कि ताकि हुकूमत पर कोई इस पर सवाल ना आए कि जी हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो एक मुकदमा दर्ज किया था, वो आया था और बस ये कोई इस तरह की बात होगी। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात होगी। साथियों, इमरान खान का जो ये 4 साल, लगभग 4 साल, पौने 4 साल का कार्यकाल था, इसमें ना जाने कितने इसी ब्लास्फेमी लॉ के चक्कर में कितने लोग जेल में गए, कितनों को सजाए मौत हुई इसी चीज़ के चक्कर में, इसी कानून के चक्कर में। और अगर हम बाकी जो इमरान खान का मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, उसमें चाहे आपका शेख राशिद हो, चाहे उसमें शाहिद कुरैशी हो, चाहे फवाद चौधरी हो, पूरे अगर कैबिनेट को अगर आप देखोगे तो ये सब वो लोग हैं जो अब पार्टी बदलते रहे हैं। कुल मिला के कोई 3 बार मंत्री रहा है, कोई 4 बार रहा है, कोई 6 बार, मतलब अलग अलग सरकारों में ये लोग मंत्री रहे हैं। और इनके कार्यकाल में ना जाने कितने लाखों की संख्या में हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, शिया हो, इन सबको जेलों में भरा गया, कितनों को मार डाला गया, मतलब सजाए मौत सुना दी गई, सिर्फ और सिर्फ इसी ब्लास्फेमी लॉ के चक्कर में। आज आप देखिए, क्या जो बोलते हैं ना, उसकी लाठी चलती है तो आवाज़ नहीं आती, आज वही चीज़ हुई है। इनके साथ में वही चीज़ लौट के आई है। शेख राशिद का इतना, उसको आप देखोगे, अगर उसका क्लिप जा करके देखिए, इतना डरा हुआ है, चाहे शक्ल बता रही है, चेहरा बता रहा है कि कितना ज़्यादा खौफ है इस समय। इन लोगों को पूरी तरीके से उम्मीद है कि इनकी जान अब बचेगी या नहीं बचेगी, क्योंकि इन्होंने इतिहास भी देखा है, इनको ये भी पता है कि पंगा किससे लिया है और क्या खेल है पूरा। तो अब इनका बचना, इन लोगों को खुद को डाउट हो रहा है बच पाएंगे नहीं। और उसको दूसरी चीज़ अगर हम देखें, यही अगर हम लोग दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो चीज़ ये है कि पाकिस्तानी पब्लिक, आप चाहे उसको सोशल मीडिया पे देखो, इस टाइप के जो वीडियोस होते हैं उस पर कमेंट आप देखो, पाकिस्तानी पब्लिक के 10 में से 8 कमेंट आपको मिलेंगे। पाकिस्तानी पब्लिक ऐसे कमेंट कर रही है, जनरल बाजवा के खिलाफ एकदम भयानक गालियाँ, मतलब नफरत है। पब्लिक, पाकिस्तानियों के मन में बाजवा के प्रति, पाकिस्तानी फौज के प्रति नफरत आ गई है। आप देखना, अगर ये गिरफ्तारी होती है, जो कि लगभग तय लग रहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी, बाकी सब गिरफ्तारी होगी, जहां इधर इमरान खान की गिरफ्तारी होगी, वहीं पे दूसरी तरफ आप देखना पूरे पाकिस्तान में गृह युद्ध भड़क जाएगा, जिसके हम लोग इतने दिनों से बात कर रहे थे कि कभी भड़क सकता है। देखना वही फाइनल पॉइंट होगा जहाँ पे गृह युद्ध पाकिस्तान में भड़क जाएगा। आप भी क्या रहे हैं, आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।